ठीक है, ओके। सो आर्किटेक्चर स्टाइल्स जो आपका आज का टॉपिक है, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम फिर से एकदम फ्रेश स्टार्ट करें नाटक के सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और आपको आई थिंक नाटक का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया होगा। क्वेश्चन मिला नहीं अभी तक पूरा का पूरा, पता नहीं चल पा रहा है आर्किटेक्चर स्टाइल में क्वेश्चन आया था। एक बार आप लोगों को किसी को पता है कुछ क्वेश्चन आए थे इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप लोग बता सकते हो। लेकिन इसको जो हम लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इसी से जो है आपको जितना ये एलेबोरेटली पढ़ोगे, जितना ये आपका जो है ब्रीफली स्टडी करोगे आर्किटेक्चर स्टाइल्स को, उतना ज्यादा जो आपको क्लियर होगा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। एंड उससे जो होगा आप अदर्स क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आर्किटेक्चर स्टाइल से जैसे क्वेश्चन आता है वो तो आपकी इमेजेस दिखा के ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए वो अच्छे से मैं बता देता हूँ पहले ही। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस लाइक आपको जो है आर्किटेक्चर स्टाइल से रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चंस आपको इमेज दिखा जाएगा। इमेज मतलब लाइक आपको कोई बिल्डिंग का, कोई स्ट्रक्चर का, कोई ओल्ड कोई भी हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स का आपको जो है इमेज रहेगा उसमें, और उसको दिखा के जो आपको पूछा जाएगा ऑप्शंस रहेंगे उसमें कि कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल से जो है ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लाइक आपका ग्रीक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर, मेसोपोटामियन अभी हम खोल के बैठे हैं, तो ये आर्किटेक्चर, ये सब आर्किटेक्चर स्टाइल से जो है ऐसे करके आपको मतलब एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। और आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि लाइक आपको ऊपर में क्वेश्चन में जो है आपको आर्किटेक्चर स्टाइल का नाम दिया गया है, और नीचे से आपको ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में इमेजेस रहेंगे। इमेजेस को देख के आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल्स, मतलब कि पर्टिकुलरली जो आपको इमेज मतलब कि एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया गया है, लाइक आपको ग्रीक आर्किटेक्चर बोला गया, तो उसमें से जो है कौन से ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है इमेज के लिए, तो वो आपको जो है वहां पे देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते रहते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन जैसे इनडायरेक्टली आ सकते हैं। इनडायरेक्टली लाइक आपको एरा, ठीक है, आपको जो है टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि पढ़ते पढ़ते भी जाओगे, हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हम जो भी अभी पढ़ेंगे अभी आर्किटेक्चर स्टाइल्स, आपकी क्लास आर्किटेक्चर स्टाइल्स में आपके जितने भी हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स को आज स्टडी करेंगे वो सारे आपका सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज मींस लाइक पहला आया था मेसोपोटामिया, फिर आया था इजिप्शियन, फिर आया था आपका जो है हम ग्रीक में घुस जाते हैं, और इन सबके बीच में आपको इंडिया में इंडस वैली चालू हो गया था। ठीक है, तो ये सारा जो है चीज है, ये आपको मतलब जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्किटेक्चर स्टाइल्स की, जो आपको पीडीएफ सामने खुला हुआ है, यहाँ पे हम इन बात करेंगे वर्ल्ड वाइड के बारे में। ठीक है, हम वर्ल्ड वाइड में कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल्स का ये हुआ, कौन सा जो है आपका डाउन हुआ, फिर कौन सा उठा, कौन सा अपडेट हुआ, इन सब चीजों के ऊपर जो हम बातें करते हैं। ठीक है, आप जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बताया, एक तो होता है आपका वो जो आपको एरा के बारे में पूछा जाएगा, लाइक इस टाइम पीरियड में कौन सा आपका आर्किटेक्चर स्टाइल आया था। ठीक है, और कौन सा जो आगे कंटिन्यू हुआ। और आएगा आपको पर्टिकुलरली कोई भी एलिमेंट क्वेश्चन, मतलब एलिमेंट आपको कोई दिया जाएगा या फिर कोई आपका जो फीचर उसमें भी ऐड किया हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, फीचर को देख के आपको बताना पड़ेगा कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल से जो है ये बिलोंग करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ इनडायरेक्टली आ सकते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने हमको पहले ही बता दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल या फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये हम एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपको पता है एक ह्यूमन बीइंग का जो है ग्रोथ आपको पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, पहले लोग केव्स वगैरह में रहते थे, तो फिर जो है गूगल में डालिए, एक सेकंड वेट कर लो आप थोड़ा, 2 मिनट के लिए। ओके, सो जो जहाँ पे था मैं, दैट इज अबाउट द, मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा था लाइक केव। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पहले जो ह्यूमन बीइंग रहते थे, ठीक है, जो भी आपका केव स्ट्रक्चर्स में रहते थे, ठीक है, तो केव स्ट्रक्चर्स बेसिकली किससे बनता है, नॉर्मली आपका जो है स्टोन्स वगैरह से बनाए जाते थे, या फिर पहाड़ को कट के बनाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है मतलब थोड़ा सा जो अपडेटेड होने लग गए, थोड़ा सा जो है उनके दिमाग में जो और भी बुद्धि घुसते गया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने न्यू स्ट्रक्चरल फॉर्म किया, दैट इज द स्टोन एंड ब्रिक्स। ठीक है, स्टोन्स पहले आए, स्टोन्स का जो है कट करके अच्छे से शेप देके, उसको जो है एक परफेक्ट शेप देके उन्होंने बहुत सारे सिविलाइजेशंस को जो गठन करने के लिए उन्होंने यूज किया, ऊपर से ब्रिक को भी यूज किया। आज के टाइम में आपने सुना होगा कि लाइक जैसे ये तो है मेसोपोटामिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन है आपका, दैट इज द मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है। ये सारे सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही पार्ट है। तो इन सब सिविलाइजेशन में जो हमें
डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स का जो है वेरिएबल, मतलब स्टोन्स के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो है यूजेस हमें दिख जाते हैं। तो ये सारे जो चीज है, पहले वो केव में आते थे, केव में आने के बाद उन्होंने स्टोन को जो है यूज करना स्टार्ट किया। स्टोन को यूज करने के बाद सिर्फ नहीं, उसमें जो है उन्होंने स्टोन को अच्छे से सेफ देके उसको यूज करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें जो है जो होने लग गया था, ये एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कौन सा है? 10th मिलेनियम बीसी टू द 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, अब बात आता है दो टाइम पीरियड के बारे में हम बात करते हैं एक्चुअली इन द मतलब होल आपका जो है क्लासेस में, अभी जितना भी क्लासेस चलेगा आपको उससे पहले जो ये सब इन दोनों के बारे में अच्छे से मतलब आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। एक होता है बीसी, एक होता है आपका बीसीई, मतलब ये सब पढ़ेंगे हम। एक होता है एडी, ठीक है, इन सब को बारे में जो हम ज्यादातर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सीई। तो यहाँ पे एक्चुअली इन चारों में, ठीक है, ये बिफोर क्रिस्ट, ये बीसीई, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों आपका जो है सेम बातें यहाँ पे बोला गया, सेम एरा के बारे में ही बोला जा रहा है। एक होता है बिफोर क्राइस्ट, एक होता है बिफोर कॉमन एरा। और सीई मतलब कॉमन एरा, और एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, ये एक्चुअली उनका अपना वर्ड है, अपना लैंग्वेज का बनाया हुआ है, फ्रेंच आई थिंक उनका ही है। तो ये आपको जो है उतना समझ में नहीं आएगा, बट ये सीई बीसी बिफोर कॉमन एरा, और सी मतलब कॉमन एरा। अब बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा कौन सा है? बिफोर कॉमन एरा मीन्स होता है आपका, जैसे आप लोगों को पता है जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, उस टाइम से हम न्यू ईयर जो है हम बोलने लगते हैं। लाइक हम जब भी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उस टाइम से हम बोल रहे हैं एक वन। मतलब अभी जो है 2023 चल रहा है, इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट है इस 2023। एवरी ईयर हम उनका बर्थडे बनाते हैं, आपको पता ही है उस टाइम में। तो उस टाइम में जो है उनका बर्थडे जैसे 2023, फिर 24, 25 ऐसे करके होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से, अब ऐसा बात नहीं है कि उससे पहले कुछ था नहीं, उससे पहले कुछ गिना नहीं जाता था। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड आपका था बिफोर कॉमन एरा का टाइम पीरियड, बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड। उस टाइम में हम पीछे काउंट करते थे टाइम पीरियड को। ठीक है, लाइक आपका जैसे कि वन से पहले, मतलब वन जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, वन वन सीई बोलेंगे हम इसको, वन सी मतलब वन कॉमन एरा, वन इन कॉमन एरा। तो इससे पहले जो टाइम पीरियड था वो आपका पीछे से चलता था। लाइक इससे पहले जीरो, फिर उससे पहले वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे पीछे 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 हम जो है काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका बीसी 6th सेंचुरी का। तो 6th सेंचुरी बीसी मतलब अभी के टाइम में अगर कॉमन एरा में हम 6th सेंचुरी का बात करते हैं, या 1st सेंचुरी का बात करते हैं, या फिर अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, वैसे मुझे कोई बता सकता है? नॉर्मली चैट पे बता दो, तो कोई इशू नहीं है। क्या कोई सुन नहीं रहा है क्या? और सबको बताने बोला हूं मैं। न्यू स्टूडेंट्स है, कौन है ये? सचिन, श्रीनिवास, आपको और कौन है? नितिका, नितम, रूही। ओके, 21st। ठीक है, तो 21st सेंचुरी जो है हम अभी रह रहे हैं। आप लोग ने बहुत सारे मीडिया चैनल, सोशल मीडिया पे आपने सुने होंगे, बहुत दिन से ये सब सुनते हुए आ रहे हो, 21st सेंचुरी है, लेकिन 21st सेंचुरी फिर भी इतना डेवलप नहीं है, फिर भी इनका कमी है, इसका कमी है। तो 21st सेंचुरी ये जो टाइम पीरियड है, या फिर 1st सेंचुरी, 6th सेंचुरी, या फिर 2nd सेंचुरी, ये टाइम पीरियड जो है ये किस कब से कब तक होता है? लाइक 21st सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ये हमने स्टार्ट जो किया है 2001, हमने स्टार्ट किया इसको 2001 से। ये 21st सेंचुरी चलेगा 2100 तक। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, इसके बाद फिर से जब हम 22nd बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम 2101 से लेकर के 2200 तक। ठीक है, ये आपका एक 100 ईयर्स, यस 100 ईयर्स का एक टाइम पीरियड होता है, जो कि इस तरह से काउंट किया जाता है, एक एक्स्ट्रा इधर से और इधर से आपका जो है खत्म किया जाता है।
तो इस तरह से जो आपका चलता है सेंचुरीज का टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अगर बताया गया है सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, तो इसमें जो है आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंचुरी मतलब आपको बोला जा रहा है 1 to 100, फिर सेकेंड सेंचुरी जो आपका 101 से लेकर के 200 तक, इस तरह से जो हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10th सेंचुरी और 6th सेंचुरी का बात जो किया जा रहा है, ये पीछे चले जाओ आप, मतलब कि 600 के आसपास, वो भी बीसी, मतलब आज से 2700 ईयर्स के आसपास, मतलब 3000 ईयर्स के आसपास का ये टाइम पीरियड हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर। शुरू कहां से कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको, आज से 3000 साल पहले तक से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल। मतलब हम तब से जो है ये मतलब हम सोचते हैं हम, या फिर हम रिसर्च फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग्स ये बताते हैं हमें कि हमारा पहला जो सिविलाइजेशन के साथ साथ जो हमारा आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो बनना स्टार्ट हुआ था आज से 3000 साल पहले से जो है स्टार्ट हुआ था। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मतलब जो मेन आपका जो है टॉपिक के बारे में दिया हुआ है। Spanning from the 10th millennium BC to 6th century BC, the architecture of Mesopotamia encompasses several distinct cultures and primarily existed in the region of the Tigris-Euphrates river system, also known as Mesopotamia. The architectural styling consists of Sumerian masonry, which means that the structures were the typically mortarless and used the rounded bricks for the design. And second point is that there are three main factors that are contribute to the architectural styling of the period. तो जो हमारा जो मेसोपोटामियन जो आपका आर्किटेक्चर स्टाइल है वो आपका एक रिवर सिस्टम। तो बात ऐसा है कि आपने सुना होगा नॉर्मली आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में आप पढ़ते होंगे कि इंडस एक आपका रिवर सिस्टम था, रिवर था, जिस रिवर के जो आपका बैंक में, ठीक है, ये आपका रिवर है तो इसके जो है दोनों तरफ बैंक में सिविलाइजेशन का जो है गठित हुआ था, सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ था। इसी तरह जो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये भी किसी रिवर के जो है बैंक में ही जो स्टार्टिंग हुआ था इसका भी, ठीक है। इसका भी जो है स्ट्रक्चर वगैरह बनना, जो भी है इनका रहना, क्योंकि इनको कहीं भी आपका जो है रहने के लिए, कहीं भी जो आपका लिविंग कंडीशंस के लिए इनका पहला जो आपका रिक्वायरमेंट है दैट इज द वाटर। तो वो किसी रिवर के पास से मिल सकता है या फिर के ओशन के आसपास से मिलता है, बट जो पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम वो रिवर के पास से मिलता है। दैट्स वाई सबके बेस्ट चॉइस था सब कोई भी सिविलाइजेशन का, आप देख लो रिवर के साइड में। तो ये जो रिवर सिस्टम था उनका दैट इज कॉल्ड द टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम, जो कि मेसोपोटामिया नाम से भी। हाँ अब बोलो अक्षय, ब्लर दिखाई दे रहा है? गूगल मीट से ज्वाइन हो रहा ना? हाँ क्या मैं गूगल मीट से ज्वाइन हुआ इसलिए थोड़ा सा इशू। अच्छा तुम गूगल मीट से ज्वाइन हुए हो ना इसलिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है। ऐप पे तो ज्वाइन हो, रीडायरेक्ट किया गया ना इसको, ठीक है। मैं बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ, नोट बना लो आप, ठीक है। सभी को ब्लर दिख रहा है क्या विवाबरी? हाँ क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहो तो। नो सर, ठीक है, ओके। वो अच्छा सिर्फ तेरे साथ इशू आ रहा है क्योंकि तूने गूगल मीट से ज्वाइन किया ना, ठीक है। सो ओके हाँ, जिसका बात करते हैं हम कि जो आपका मेसोपोटामिया भी जो है टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम का उसका दूसरा नाम है, इसीलिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं। और उसमें जो आपका स्ट्रक्चर वगैरह बना था, उसमें जो बिल्डिंग्स बने थे, उसमें जो आपका मटेरियल से जो न्यू जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ राउंडेड ब्रिक्स है, उसके बाद आपका जो है मोटरलेस का फाउंडेशन, मोटरलेस आपका जो है बना हुआ। बेसिकली मोटर मतलब आप सभी को पता है सीमेंट या फिर जो मिक्सचर्स हम बनाते हैं, तो उस टाइम में वो सब चीजें नहीं था, वो सब केमिकली मेड ट्रक्स है जो कि अभी के टाइम में मिलते हैं हमको मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। उस टाइम में जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बनता था और भी मड का यूज करके, और ऊपर से जो है आपका स्टोन वर्क ज्यादा होता था, और ब्रिक्स जो है उन्होंने अपना टाइम में लाया था, ठीक है। तो ये सब चीजों की वजह से जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत फेमस है। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक न्यू क्योंकि आपका जो है स्टाइल का न्यू आपका जो है आपका दैट इज आर्किटेक्चरल मटेरियल का जो है न्यू डेवलप होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है उनका एक न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल भी फॉर्म होगा, मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर स्टाइल। तो इसमें जो आपका लिखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हो सुमेरियन एक आपका नाम दिया गया है यहाँ पे। तो क्या है
कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये भी फिर 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 अलग अलग जो आपका मतलब लोगों के बीच में 3 अलग अलग लोग कहाँ कहाँ के, सुमेरियन, ठीक है, एसिरियन एंड बेबीलोनियन। आप नोट कर लेना, इसके अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है। सुमेरियन, बेबीलोनियन एंड एसिरियन, ये 3 जो आपके जगह हैं, इन तीनों जगहों के जो है मर्ज अप करके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पूरा बनता है, ठीक है। मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर जो है इन तीनों को जगह के जो है जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इन तीनों लोगों ने जो बनाया था, ठीक है। तीनों सिविलाइजेशन ने अलग अलग जो है लोगों ने जो अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया है मेसोपोटामियन को, उन सबको मिला के जो आपका एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल बनता है। तो the architecture style of consisted of Sumerian masonry, which mean that structure were typically mortarless. तो Sumerian में जो था आपका बेसिकली स्पेशली द Sumerian, उसमें जो आपका mortarless होता था और वो राउंडेड ब्रिक्स का जो है यूज करते थे अपने खुद से बनाया हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका कुछ चीजें लिखा गया, देयर आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द आर्किटेक्चर स्टाइल इन of the period: the socio-political organization of Sumerian city-states and kingdoms and empires that succeeded them. तो स्पेशली क्या होता है, कोई भी जगह पे अगर आप कोई भी जैसे कि किंगडम वगैरह का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम में जो आपका राज चलता था, तो उस टाइम में कोई जैसे कि नॉर्मल पीपल्स ने उस टाइम में किंग्स होते थे, किंग के बाद जो किंगडम होता था और वो जो है राज करते थे उस जगह पे। तो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुमेरियन सिटीज, हाँ अब आ रहा है आवाज, हाँ आपको माइक बंद हो गया था, ठीक है, ओके कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे जो है आपका एक किंग होता है, मतलब मेसोपोटामियन जो आपका ये टाइम पीरियड था, उस टाइम में जो है किंग का राज चलता था, किंगडम्स होते थे उनके उनके एम्पायर होता था। तो वहां के जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उनके किंगडम का, वो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे एंड वो जो है इसको सक्सीड करने में एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकंड वन द रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियन इन द मेसोपोटामियन अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो स्पेशली क्या होता है, कभी भी कोई भी आपका सिविलाइजेशन जब गठित हुआ था, जैसे कि नॉर्मल सिविलाइजेशन का भी आप देख सकते हो, तो उसमें जितने भी सिविलाइजेशन उसमें कुछ ना कुछ आपका रिलीजियन स्टिक थिंग का भी स्टार्ट हुआ था कि जैसे उच्च नीच जाति उस टाइम में होता था ऐसा, उस टाइम में राजा के अलग माना जाता, राजा के जो लेडीज होते थे उस टाइम में जो है बीच में कोई होता था, तो इस टाइप के जो रिलीजियन का भी उसी में जो है घुसाते थे वो लोग, जैसे कि लाइक आपका जीसस क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट को जो मानते थे उस टाइम में जीसस क्राइस्ट नहीं था, तो उसके बाद आया जीसस क्राइस्ट, तो रिलीजन को जो है उसके बाद जो है ये गठित हुआ। तो उसके पहले भी कुछ ना कुछ ऐसे था, लोग जो है भगवान को मानते थे, लोग कोई और जो है गॉड गॉडेसेस को जो है पूजा करते थे, लाइक ग्रीक में आपको पता चलेगा ये सब चीजों के बारे में, ग्रीक का भी अलग गॉडेसेस हैं। तो ये सब चीजों के वजह से जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज रिलीजन था वो भी मेसोपोटामियन जो आर्किटेक्चर है उसके अपना रोल प्ले किया था। Third one is the influences from the natural environment, that architecture of the period was predominantly constructed of brick and occasionally stone by the Assyrians. तो जो Assyrians थे यहाँ पे सुमेरियन का हमने जब बात किया तब हमने देखा वो कौन सा ब्रिक का यूज करते थे, राउंडेड ब्रिक्स का, जो कि मोटरलेस होता था। और जो हम एस्सिरियन का बात कर रहे हैं तब ये कौन सा यूज करते थे, ये यूज करते थे स्टोन्स का, ठीक है, स्टोन ऑकेशनली, और जो नॉर्मली प्रीडोमिनेटली वो ब्रिक का यूज करते। तो स्टोन का यूजेस हमें जो है सुमेरियन मेसनरी वर्क में हमें दिखाई नहीं देता ज्यादातर, हमें उसमें ब्रिक का ही दिखाई देता है, बट एसिरियन में कभी कभी हमें जो स्टोन का यूजेस भी दिखाई देता है। तो एसिरियन, क्योंकि बात ऐसा है कि स्टोन्स को मैंने बताया आपको कि जब लोग थोड़ा सा डेवलप होने लगे, लोगों को जो है पता लगने लगा कि हमें जो है एक शेप में हमें स्टोन्स को चाहिए, तो वो लोग जो है उस शेप पे वो देने लगे। लाइक आपका जो है जैसे आपने पढ़ा है एस्लर स्ट्रक्चर, ठीक है, एस्लर आप लोग जो है ना सबको नहीं पता है, जो आर्किटेक्चर वोकैबुलरी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम बताएंगे एस्लर स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका ब्रिक्स है, जो आपका स्टोन्स है, उस स्टोन को एक अच्छे से जो उसको शेप दिया जाता है, प्लेन शेप दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इरेगुलर शेप रहते हैं, उसको रेगुलर शेप देना पड़ता है। रेगुलर शेप देने के बाद उसको फिर प्लेस करते हैं वॉल बनाने के लिए, जो आपका नॉर्मली एक बिल्डिंग का लोड बेयरिंग वॉल होता है उसको बनाने के लिए, या फिर आपका जो है बाउंड्री वाल होता है उसको, कवर वाल होता है उसको बनाने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए यूज होता है, तो उसको बोलते हैं एस्लर स्ट्रक्चर, एक्चुअली उसको बोलते हैं, वो स्टोन से ही बनता था, ठीक है। और वो जो रेगुलर स्टोन से जो है यूज करके बनाया जाता था। तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में बात किया जा रहा है, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स, नेचुरल जो आपका
अवेलेबल जो आपका मटेरियल्स है उन सब के बारे में जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है। उन सबको जो है यूज करके यहाँ पे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने जो आर्किटेक्चर स्टाइल का जो ये किया था उस पर खुद अच्छे से उन्होंने यूज किया था उन मटेरियल्स का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पिक्चर्स उनके कैसे थे, मतलब उनके स्ट्रक्चर कैसे देखने में होते थे, और वो स्ट्रक्चर आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा सकता है। लाइक यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। जिगुरत हर जगह आप देख सकते हो, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे दूसरा एक सेकंड, तो यहाँ पे जिगुरत वर्ड का यूज है, यहाँ पे भी है। और तीसरा जो आपका इसका नाम है, ये इसका नेमिंग है दिस वन, तो दिस इज चौगा जैनविल जिगुरत। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर्स हैं ये उनके वर्शिपिंग प्लेसेस है। ठीक है, ये उनके घर नहीं है, ये उनके वर्क प्लेस नहीं है, ये उनके जो है वर्शिपिंग प्लेसेस हैं। तो वर्शिपिंग प्लेसेस बेसिकली क्या होता है, जो जगहों में हम लोग जैसे मंदिर बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, तो उसी तरह उन लोगों की जिगुरत जो है वो वर्शिपर्स जो होते थे, उनके भी जो भक्त होते थे वो वहां पे जाके गॉड गॉडेसेस को जो है पूजते थे। तो फर्स्ट वन इज द जिगुरत ऑफ उरुनामू, उन्नामू, सेकंड वाज द जिगुरत ऑफ उरुक, ये जगह का नाम है उरुक, एंड थर्ड वन इज द चौगा जैनविल जिगुरत। इसमें स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखो, पहले स्ट्रक्चर को आपको पहचानना जरूरी है। लाइक आपका जो भी ये जिगुरत वाला स्ट्रक्चर होता था उसमें 3 वेज रहता था आपका, मतलब कि एंट्री के लिए। ठीक है, तीनों तरफ से आपका, तीनों तरफ से जो एंट्री होता था उसमें आपका जो है स्लोप एंट्री होता था, उसमें स्टेयर स्लोप तो आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद मेन आपका यहाँ पे एक गेट आता था मेन एंट्री के लिए, मतलब टू द मेन टेम्पल आप, या फिर मेन वर्शिपिंग प्लेस जो भी बोल दो आप। फिर उसके बाद जो आपका फिर एक स्टेप और ऊपर, फिर उसके बाद स्लोप अगेन आपको देखा जाएगा। उसके बाद जो आपका मेन यहाँ पे स्क्वायर में टेम्पल स्ट्रक्चर हमें दिखता था। और ये जो आपका साइड में बना हुआ है, ये आपका जो है वॉल्स बने हुए रहते थे, उसको जो है आपका एक टाइप ऑफ, वो चाहते थे कि जो हमारा जिगुरत हो, जो हमारा टेम्पल हो, वो एक हाइट में बने रहे, एक आपका हमेशा ऊंचा दर्जा जो है उनको मिलते रहे। ऊपर से जो आपको एक मतलब सारे जो है उस टाइम में डिजास्टर्स वगैरह आते थे, ठीक है, उन सब चीजों से जो है वो लोग को बचाते रहे, मतलब पर्टिकुलर टेम्पल स्ट्रक्चर को। एक बार मटेरियल रिपीट कर दीजिए सुमेरियन एसिरियन का। सुमेरियन में जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं ज्यादातर जो है राउंडेड ब्रिक्स, ठीक है, ये उनका स्पेशल मटेरियल था। ऐसा नहीं है कि उनका जो है और कोई मटेरियल से बने नहीं है, बट एक होता है कि पर्टिकुलर जो है वो जो सिविलाइजेशन है, वो जो आर्किटेक्चर, मतलब कि सुमेरियन एसिरियन और जो हमने बेबीलोनियन ये 3 बोला, इन तीनों जो है अपने अपने में ही फेमस थे, अपने अपने स्टाइल को लेकर, अपने अपने स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, और बेसिकली जो सुमेरियन थे वो ये राउंडेड ब्रिक्स का यूज करते थे, और एसिरियन जो है ये भी ब्रिक्स का यूज करते थे, बट ब्रिक्स के साथ साथ जो है इन्होंने स्टोन को भी नहीं छोड़ा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया एस्लर स्ट्रक्चर का, जो कि कुछ इस टाइप से बनता था, आपने लिखा होगा, जिसमें कि इस टाइप का इरेगुलर शेप में जो है, इरेगुलर शेप में जो है स्टोन को प्लेस करके वो बनाया जाता है एस्लर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप से स्टोन स्टोन स्टोन, बट वो जो रेगुलर शेप देते हैं, वो रेगुलर मींस उसको प्लेन करते हैं। ठीक है, मींस प्लेन में उसको जो है प्लेन सरफेस उसको देते हैं, बट वो जो आपका साइजेस रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि स्टोन के साइजेस आपको पता ही है, उस टाइम में इतना ज्यादा बड़ा मशीनरी कुछ नहीं था, जिसके वजह से आप स्टोन को जो है कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मटेरियल बता दिया, और आपको जो है जिगुरत के बारे में भी अच्छे से पता चल गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तो ये सब देख के आप बता सकते हो। बेसिकली ये जो सारे आपके और भी इमेजेस हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो ही जिगुरत के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उनके ही थोड़ा सा ये जिगुरत और बुरुक थोड़ा सा देखने में अलग है। इसमें तो सारे 3-4 एंट्री नहीं, इसमें एक ही एंट्री है, और ऊपर से जो है इसमें जो है तो एकदम एक ही वॉल सिस्टम, मतलब एक ही जो है स्लोप दिया गया, उसके बाद फिर मेन आपका जो है टेम्पल में एंट्री ले रहे हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ज्यादा आपका जो है सेम तो उसमें ज्यादा जो आपका सेम टू सेम, जैसे कि हम देख रहे थे पहले जिगुरत जो है कैसे देखने में होता है, वो सब वो जो है एक नॉर्मल डिजाइन है, और जो अलग वाला जो है वो थोड़ा सा जो है आपका अलग है, थोड़ा सा अलग से उनको जो है प्रोड्यूस किया गया था, सबके सामने से अलग से बनाया गया। अब सेकेंड वन इज द इजिप्शियन आर्किटेक्चर।
Egyptian architecture developed since 3000 BC and characterized by the post and lintel construction. Massive walls covered with a hieroglyphic and pictorial carving. ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड था सेम टू सेम वही जस्ट मेसोपोटामियन जब चालू हो गया था उसके बाद धीरे धीरे जो है ये भी आ गया आपका दैट इज इजिप्शियन, और ये 3000 बीसी तो समझ सकते हो आप, क्योंकि मेसोपोटामियन 3000 से भी पुराना है, और उसके बाद है आपका इजिप्शियन। इजिप्शियन है आपका जो इसमें हायरोग्लिफिक एंड पिक्टोरियल कार्विंग, ठीक है। तो पिक्टोरियल एंड हायरोग्लिफिक ये दो आपका जो है वर्ड ज्यादातर यूज होता है इन ओनली द इजिप्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। बिकॉज इजिप्शियन जो आपका आर्किटेक्चर स्टाइल है इसमें उन्होंने अपने लैंग्वेजेस के जो उनके अपने जो राइटिंग्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं वो बिल्डिंग्स में कर्व करके रखते थे, कर्विंग कर्व करके जो है वो बना के रखते थे उस पर्टिकुलर जो आपका एक होता है कि लैंग्वेज में आप जैसे कि पढ़ते हो ABCD EFG, उनके भी अपना जो है अक्षर उनकी अपने जो है खुद के राइटिंग लैंग्वेज के लिए जो है अपने भी बनाया हुआ जो है नंबर्स हैं जो भी आपका नॉर्मल सिस्टम से, तो वो जो है पसंद करते थे बिल्डिंग्स में जो है बना के रखने का, कोई भी वॉल है उसमें बना के रखने का, कोई भी आपका जो कॉलम्स है उसमें बना के रखने का, तो उसी को बोला हायरोग्लिफिक एंड पिक्टोरियल कार्विंग्स। फ्लैट रूफ्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज मस्तबा, ऑब्लिक्स, पाइलन एंड पिरामिड्स। तो ये कौन से जो है स्ट्रक्चर्स हैं आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला दैट इज द मस्तबा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर में ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको ज्यादा अलग से कुछ स्टडी करने के लिए है नहीं। इजिप्शियन में आपको जो है समझना पड़ेगा आर्किटेक्चर स्टाइल क्या देखने में कैसा था, स्ट्रक्चर कौन से थे वहां पे जो ज्यादातर यूज हुए हैं, ये सब चीजें। तो यहाँ पे मस्तबा जो है, मस्तबा स्ट्रक्चर कैसा होता है, मस्तबा स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपने देखा होगा, आपने ट्रफिजियम नॉर्मली आपने देखा है, ट्रफिजियम पढ़ा है, ट्रफिजियम के बारे में सुना है आपने, तो उसमें जो है आपका ट्रफिजियम कैसे देखने में होता है कुछ यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते थे आपने देखा होगा इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये जो स्ट्रक्चर होते थे, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ग्राउंड लेवल पे होते हैं, और ये और आपका पिरामिड दोनों के दोनों सेम काम के लिए यूज होता है फॉर द बरीड। इनके भी नीचे उसी तरह से चेम्बर बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनके भी जो है चेम्बर बना के नीचे फिर से यहाँ पे जो बरीड का प्रोसेसिंग होता है वो चलता है। और ये पुराना है स्ट्रक्चर, बिफोर पिरामिड बनाने से पहले। पिरामिड बनाने से पहले मस्तबा होता था, और ज्यादातर जो है आप लोगों को भी पता है पिरामिड जो होता था वो किंग्स के जो घर के लोग होते थे, किंगडम के लोग होते थे, किंग होते थे, क्वीन होते थे, उनको पिरामिड स्ट्रक्चर दिया जाता था, पिरामिड स्ट्रक्चर उनके लिए बनाया जाता था। जो नॉर्मल लोग होते थे, नॉर्मल जो आपका एवरेज पीपल होता था, उनके लिए जो है इस टाइप का मस्तबा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। मस्तबा स्ट्रक्चर बनवाया जाता था उनके लिए, वहां पे रहने के लिए, मतलब कि बरीड करने के लिए, रखने के लिए बेसिकली, ठीक है। और ये मस्तबा और आपका जो है पिरामिड दोनों का काम आपका सेम है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्लिक्स, ठीक है। अब ऑब्लिक्स आ जाएगा। ऑब्लिक्स क्या होता है अपने मतलब कि अभी के टाइम में भी उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं बेसिकली, हमारे लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। आपके देखे होंगे टेम्पल वगैरह में भी रहता है। तो इनके भी इजिप्शियन में भी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी, इजिप्शियन आर्किटेक्चर में भी जो है इन्होंने अपने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाते थे वर्शिपिंग के लिए, उसके सामने में इस टाइप का एक ठीक है, इस टाइप का जो है स्तंभ वाला स्ट्रक्चर भी बनाते थे इस टाइप का, जिसमें वो पिक्टोरियल कर्विंग करते थे, ठीक है, हायरोग्लिफिक कर्विंग जो भी आप बोलो, इस टाइप का जो स्तंभ का स्ट्रक्चर होता था। ऊपर जाके आप नॉर्मली भी हो सकता है, लाइक ऐसे डायरेक्टली हो सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। आपका जो कॉलम स्ट्रक्चर होता है अपने नॉर्मली आपको कॉलम वगैरह देखे होंगे अपने टाइम में,
मतलब अभी के टाइम में, तो कॉलम वगैरह के स्ट्रक्चर के जैसे स्तंभ जैसे कि टेम्पल में भी रहता है, तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर वो बनाते थे और उसको बोलते थे ऑब्लिक्स। थर्ड वन इज द पाइलन। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये पाइलन स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाइलन। इस टाइप के ये भी वही वर्शिपिंग प्लेसेस ही है। इस टाइप का बड़ा सा जो आपका ह्यूज गेटवे बनाया जाएगा, उसके साथ मतलब कि जो आपका फ्रंट है उसका जो आपका मीन्स सामने में जो आपको दिख रहा है ये व्यू दिख रहा है, उसमें आपका पिक्टोरियल कर्विंग होता था, उसमें आपका जो है सिंबल्स वगैरह भी उसमें कर्व करके रखा जाता था, साइंस वगैरह भी, ठीक है। और उसको बोलते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को पाइलन स्ट्रक्चर। नाउ हाउसेस वर बिल्ट ऑफ क्ले और बेक्ड ब्रिक्स। न्यू मटेरियल ऐड हुआ, क्ले। ऐसा नहीं है पहले के टाइम में क्ले यूज नहीं होता, पहले के टाइम में भी क्ले था, बट एज ए बिल्डिंग मटेरियल उसको जो है एज ए इतना बड़ा ह्यूज वे में यूज करना, वो इजिप्शियन से उन्होंने स्टार्ट किया इजिप्शियन आर्किटेक्चर में। और कौन सा, बेकेट ब्रिक्स, ठीक है। वही आपका मतलब कि जो क्ले होता था, क्ले नॉर्मली ये क्ले भी होता है और बेकेट ब्रिक्स भी वही क्ले से ही बना हुआ ही है। आपको पता है ब्रिक कौन सा स्ट्रक्चर है, ब्रिक स्ट्रक्चर वो होता है जो कि हम नॉर्मली आग में जो है डाल के ब्रिक को पहले तो सेप दिया जाता है, पहले आपका जो एक टाइप ऑफ मड का यूज किया जाता है, मड को जो है या फिर क्ले जो भी हो उसको क्ले ही होता है, तो क्ले को जो है आपको फॉर्म शेप में देके उसको जो है सन में पहले ड्राई किया जाता है, उसके बाद जो उसको फिर उसको आग में डाल के जो उसको अच्छे से डीपली जो बेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है ब्रिक बनता है, ठीक है। तो उस टाइम में भी ये प्रोसेस चालू हो गया था, उस टाइम में हो सकता है सन ड्राइड ब्रिक होता था, बट वो क्ले वाले ब्रिक भी उस टाइम में अवेलेबल होता था। So tombs and temples reproduce features of domestic architecture, but on a massive scale using permanent materials. Perhaps the great architect of the period was Imhotep. आपने सुना होगा बहुत ज्यादा नाम, इम्होटेप पिरामिड बनाया, ये बनाया स्ट्रक्चर। तो tombs and temples reproduce features of domestic architecture, ठीक है। उनके अपने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जो है स्ट्रक्चर्स हैं ये tombs and temples, but on massive scale using permanent materials. Perhaps the ग्रेट मतलब कि जो ये टॉम्स एंड टेम्पल्स हैं ये जो है मैसिव स्केल में जब बनाना हुआ, मतलब कि लाइक मैसिव मतलब बड़े, ठीक है, एक लार्ज स्केल। उनके स्ट्रक्चर्स जो इजिप्शियन के स्ट्रक्चर्स है, उनके स्ट्रक्चर फेमस भी इसीलिए है, क्यों, क्योंकि उन्हें जो होता है आपका कोई भी यूनिक, कोई बड़ा, कोई भी लार्ज, जैसे यहाँ पे जो नाम है ये अभी आप लोगों ने सुना वो स्फिनिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर वो बनाने की कोशिश करते थे। अच्छा, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम, शिवांगी सबको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से, मतलब बात मतलब ये तो नहीं हो रहा है ना, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि कनेक्शन अनस्टेबल स्टेबल दिखा रहा था अभी। हेलो, ओके ओके, ठीक है। सो जो आपका मैसिव स्ट्रक्चर्स है, तो मैसिव स्ट्रक्चर जब बनाना स्टार्ट किया, मैसिव स्केल, स्केल मींस आपको पता है स्केल एक आपका एलिमेंट है, ठीक है, डिजाइन का, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। इसका मतलब ये छोटा वाला है पर्टिकुलर कोई मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई बिल्डिंग हो, तो उसमें जो है ये छोटा वाला स्केल में, ये बड़ा स्केल में। तो स्केल जब बड़ा होता है, जब होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं मैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका छोटा हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा अभी के टाइम में, जैसे अगर हम बात करेंगे बुर्ज खलीफा, मैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर का भी अगर बात करेंगे नॉर्मली, तो लाइक जो टेम्पल्स वगैरह बनते हैं अभी के टाइम में, ठीक है, एक मैसिव स्ट्रक्चर्स हो गए, बड़े स्ट्रक्चर्स में हो गए, छोटे छोटे तो बनते ही हैं, ये स्केल बड़ा है, मैसिव है। तो वो जब बनना स्टार्ट किया तब उन्होंने परमानेंट मटेरियल्स का यूजेस स्टार्ट किया। परमानेंट मटेरियल्स में वही जो आपका ब्रिक्स वगैरह है, स्टोन भी है परमानेंट, ठीक है। नॉर्मली कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उस टाइम में परमानेंट मटेरियल नहीं था वो सब यूज कर दो हम मैसिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी, ठीक है। ऐसा जो वहां पे नहीं होता था। तो इजिप्शियन हमने देख लिया, इजिप्शियन का जो एग्जांपल्स भी देख लिया, और बाकी पिरामिड का स्ट्रक्चर को आपको पता ही है कैसे होता है, ठीक है। आपको सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया जो कि आपका पॉसिबल्स हैं, जो इस टाइप के होता है, जो इस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो है उस स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं एलेबोरेटली इन द फ्रॉम द गूगल। नाउ हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे,
ठीक है, हम बात कर रहे थे 3000 ईयर्स के आसपास के, हम बात कर रहे थे 6th सेंचुरी के आसपास के। ठीक है, हमने इससे पहले तक सबका, एक सेकंड, तो हमने जो है मतलब कि इससे पहले मीन्स, इससे पहले ना, ग्रीक आर्किटेक्चर से आने से पहले, ग्रीक आर्किटेक्चर में आने से पहले, हम सीई में एंटर करने से पहले, 1 सीई, जितना भी हमने बात किया वो था हमारे ओल्ड सिविलाइजेशंस के ऊपर। ओल्ड सिविलाइजेशन में जो आर्किटेक्चरल फॉर्म हुआ था, आर्किटेक्चरल स्टाइल का जो फॉर्म हुआ था, आर्किटेक्चरल जो आपका मटेरियल्स का जो फॉर्मेशन हुआ था, उनके बारे में जो हम बात कर रहे थे। अब हम आ जाएंगे हमारे टाइम में, धीरे धीरे आने, ठीक है, आएंगे। तो ग्रीक आर्किटेक्चर एंशियंट टाइम पीरियड देख लो, 900 BC टू 1st सेंचुरी AD। ठीक है, 900 BC मीन्स 900 ईयर्स जब चल रहा था तब, मतलब अभी भी हमारा कितना साल बाकी है सेंचुरी आने में, सीई आने में, बताओ। अगर 900 ईयर्स हैं तो कितना बाकी है सीई आने में? नॉर्मल क्वेश्चन है ये, अक्सर आप भी बता सकते हो। क्या लग रहा है आपको? अगर 900 BC है, बिफोर क्राइस्ट जो बात किया जा रहा है, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा आने में कितना टाइम बाकी है, कितना साल बाकी है? किसी को आइडिया नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, क्या बोलो आप लोगों को, लगता है सब सो गया। इतना बोरिंग लग रहा है क्या? मैं तो मतलब स्टोरी की तरह बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, सुनना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 100 नहीं विश्वजीत, 900 ही, ठीक है। आप फिर गलती कर रहे हो। अगर 900 BC में बोल रहा हूँ, इसके बाद वाला ईयर क्या होगा? इसके बाद वाला ईयर क्या होगा? 899, 888, ऐसे होगा, सॉरी 898, लाइक दिस ही कंटिन्यू होगा कि नहीं? ठीक है, तो दैट्स वाई जो है ये 900 ईयर्स जस्ट बाकी है हमारा सी आने में, ठीक है। बट आप लोग भी पिछले बार भी कंफ्यूज हुए थे, आप लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि हमें पहले से पता था जीसस क्राइस्ट जन्म लेंगे 900 ईयर्स बाद, तो हम न्यू साल का गठन करेंगे, ये तो पता नहीं था किसी को ना। ये बाद में बना, ये जो भी इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, हम जो इंग्लिश कैलेंडर ये फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में, ये इंग्लिश कैलेंडर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जब वो फेमस हो गए, जब वो मतलब सबके वर्शिपर बन गए, सबके गुरु बन गए, सबको जो है मतलब कि अपने जो भी टैलेंट है, अपने जो भी आपका जो है जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन रिलीजन उनको जब गठित करना स्टार्ट कर दिए, तो उनके बाद जो है ये, उसके बाद ये सिस्टम आया था, ये टाइम पीरियड वाला सिस्टम, ठीक है। उससे पहले लोग टाइम पीरियड बोल के कुछ अतना भी ये नहीं करते थे। हाँ, यू कैन से दैट हमारे जो ओल्ड धर्म ग्रंथ हैं, ओल्ड जो हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, माइथोलॉजिकल जो लिटरेचर्स हैं, वो उनमें सारे बहुत सारे सारे है लिखा हुआ, बट उनको छोड़ो, मैं फैक्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो उस फैक्ट के हिसाब से जो है ये इंग्लिश टाइम पीरियड जो है ये बाद में बना, ठीक है। दैट्स व्हाई कि हम जान पा रहे हैं कि इससे पहले कॉमन एरा था, इससे पहले बिफोर कॉमन था, उससे बाद कॉमन एरा आया, इस तरह से हम जान पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम नहीं जान पाते। सो फर्स्ट सेंचुरी एडी तक क्या ये खत्म हो गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि आपका टाइम पीरियड का मतलब कि 900 BC से लेकर फर्स्ट सेंचुरी मतलब बस 1000 साल ही चला, नहीं, बात ऐसा नहीं है। बात ये है कि 1000 ईयर्स तक ये राज किया, ठीक है। मतलब इसी के ग्रीक के बारे में चर्चा होने लगे। ग्रीक में आप पहले भी पता है ओलंपिक गेम्स का पहला शुरुआत हुआ था कहाँ? ग्रीस में, ठीक है। और उस टाइम में ओलंपिक गेम जब हुआ था, उस टाइम में ऑलरेडी उन्होंने थिएटर या फिर बड़ा जो आप बोलते हो मंच, वो उन्होंने वो बना लिया था,
तो मतलब आप समझ सकते हो कितना डेवलप था। पूरा दुनिया में सिर्फ ग्रीस ही राज कर रहा था, ग्रीस का नाम तो बहुत ज्यादा, अभी जितना नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा वो लोग बड़े थे। So the architecture style of ancient Greece is the architecture built by the Greek-speaking people whose culture developed on the Greek mainland and Peloponnesus, the Aegean land island, ये सब जगह का नाम है, and in colonies in Asia Minor and Italy for a period from the 900 BC to 1st century AD। इन सब जगहों में जो है ये ग्रीक स्पीकिंग पीपल ने पहली बार जो इस टाइप का आर्किटेक्चर स्टाइल का जो बिल्ड किया था, एंड उसपे जो उन्होंने कुछ इस टाइप का क्लासिकल आर्किटेक्चर का फॉर्म दिया था। ये इनका नाम है पार्थेनन बिल्डिंग। ठीक है, पार्थेनॉन बिल्डिंग, ये उनका गॉड का जो है आपका टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर उनके गॉडेसेस के लिए। और ये है आपका उसी बिल्डिंग का बनाया हुआ, क्योंकि ये हमें जो मिलता है, हमें जो अभी के टाइम में दिखता है वो डैमेज्ड स्ट्रक्चर है, उसको 3D मॉड्यूलिंग के काम में लगा के उसको 3D मॉड्यूलिंग के साथ उसका जो है इस तरह से कुछ एलिवेशन, कुछ 3D भी बनाए गए हैं जो आपको गूगल वगैरह में दिखता है। बट अभी जो लेटेस्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, डैमेज। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है आपका थिएटर ऑफ डायोनाइसस, ये आपका जो है थिएटर स्ट्रक्चर। ठीक है, उस टाइम में थिएटर भी बन चुका था, आप देख सकते हो एकदम पूरा बीच में जो स्टेज है, साइड में बैठने के लिए गैलरी दिया हुआ। तो ये जो आपका ग्रीक लोगों के द्वारा ही संभव हुआ था। एंशिएंट ग्रीक आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर द टेम्पल्स, मेनी ऑफ द टेम्पल्स आर फाउंड थ्रू द रीजन मोस्टली एज ruins बट वेरी अनडैमेज्ड स्टिल नाउ। ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर में जो है हमें इन सब चीजों को नाम आपको जो है देखा जाए, कॉलम तो आपको पता है, ये कॉलम होता है, उसके बाद इंटरब्लेचर, पेडिमेंट, ये हम लोग कल पढ़ेंगे आर्किटेक्चर को, कल आर्चिट्रेव, सेला, स्टाइलोबेट, ये सब चीज, ये उनके कुछ अपने यूनिक एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक इन एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली मैं क्लासिकल आर्किटेक्चर में से ये सब इन पर्टिकुलर ग्रीक, रोमन, ठीक है, ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, प्लस आपका जो है आपका गोथिक, गोथिक तो नहीं है क्लासिकल में, ग्रीक एंड रोमन, प्लस एक टाइम पीरियड में रेनेसांस भी थोड़ा मोड़ा जो है हुआ था, बट ये ग्रीक एंड रोमन का ही जो है इन्फ्लुएंस है क्लासिकल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उनके बारे में जानने के लिए आपको जो है सबको एलिमेंट्स को अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले आज आर्किटेक्चर स्टाइल्स देख लो, कैसे 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 शुरुआत हुआ था, कैसे जाने आगे जाएंगे। तो ग्रीक आर्किटेक्चर में कुछ जो है इस तरह से कॉलम्स का यूज हुआ था, और इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर का जो है जब भी हम यूजेस देखते हैं हम उसको बोलते हैं कि ये ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। क्लोजियम एग्जांपल रोमन आर्किटेक्चर से। ये क्लोजियम टाइप, क्लोजियम क्या है सबको पता है? क्लोजियम क्या, पहले मतलब क्लोजियम है क्या, तो कौन से स्ट्रक्चर में बोलते हैं, क्या स्ट्रक्चर है वो, है क्या वो? बताओ क्लोजियम है क्या, जो हम रोमन क्लोजियम बोलते हैं, ये है क्या? यस, एम्पी थिएटर, यस। तो जो क्लोजियम है वो भी उसी पर्पस में बनाया गया था कि हम जो है एंजॉय करेंगे बैठ के, कोई भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी शो चल रहे हैं, कोई भी आपका जो आपका दैट इज प्रोग्राम मीन्स, सिर्फ प्रोग्राम बोल से मैं यहाँ पे आपको जो है गुमराह नहीं करना चाहूंगा। आपको पता, आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि पहले के टाइम में एनिमल्स के साथ जो है जो ह्यूमन बींग्स है उसको लड़ाया जाता था। ये एक टाइप ऑफ गेम होता था जो लोग बैठ के गैलरी में एंजॉय कर रहे होते थे। आपने सुना है, आपने देखा होगा, वही सारा गेम्स यहाँ पे चलता था रोमन क्लोजियम में, जो एम्पी थिएटर है इनका। ठीक है, वही गेम सेम टाइप ऑफ, और वो जेन्युइन गेम्स हैं जो अभी के टाइम में आप लोग मूवीज वगैरह में देखने को बोलते हैं, हॉलीवुड मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में भी। ठीक है, और वही सारा चीजें जो है हम लोग उस टाइम में प्रैक्टिस होता था इन द एंशिएंट रोमन आर्किटेक्चर में फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑफ कोर्स फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। कभी कभी जो है किसी को एंटरटेनमेंट के साथ साथ, जैसे लोग इसमें एंटरटेनमेंट कौन होते हैं, लोग, मतलब जो गैलरी में बैठ के देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो वहाँ पे एंटरटेन नहीं, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं
खेल रहे हैं, मतलब जो पर्सन वहां पे मैच वहां पे है उस पर्टिकुलर एनिमल सामने, उनको लिए वो सजा है, उनके लिए वो आपका एक पेनफुल, आप बोल सकते हो कि उनके लिए बहुत बड़ा सजा दिया गया, क्योंकि वहाँ जो लोग जैसे कारागार में बंदी रहते हैं, जो आपका जेल में रहते हैं, उनको ही जो प्लेयर्स होते हैं जो वहाँ पे खेलते हैं, ठीक है, ज्यादातर उन्हीं को मरने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये कोई ऐसा बड़े आदमी करने नहीं जाएगा, कोई भी आपका जो है किंग नहीं करने जाएगा, लड़ने जाएगा, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट भी होता था, ऊपर से जो है आपका उनको सजाने के लिए भी उनको दिया जाता था ये गेम। बच गया तो अगले बार फिर किसी और के साथ, ठीक है। हाँ, बुल के साथ सिर्फ नहीं, बुल के साथ साथ जो आपका टाइगर्स, ठीक है, अलायंस, इनके साथ भी दिया जाता है। So ancient Roman architecture was used the arches and domes to create a new architecture style. ठीक है। So ancient Roman architecture था वो क्या करता था, आर्चेस का एंड डोम्स का यूज कर रहा था टू क्रिएट अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली आप लोग जानते हो कि इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो स्टोन्स का यूज होता था उसमें, और स्टोन के सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो आपका कॉलम्स सामने, कॉलम्स के ऊपर जो है कुछ ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और वही स्ट्रक्चर जो है आपका कंटिन्यू हो रहा था बहुत सालों से सालों भर तक। अब जब रोमन पीरियड आया, रोमन में जो लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट हुए बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, तब जो उन्होंने आर्चेस का, डोम्स का क्रिएट किया एज अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल एलिमेंट, ठीक है। आर्चेस कुछ इस टाइप का होता है, आपको सबको पता भी है, आर्च इस टाइप का आर्च होता है, इस टाइप का आर्च होता है, ठीक है, ऐसे आर्च होते हैं, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ये सेमी सर्कुलर या राउंडेड आर्च बोलते हैं इसको, आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा, ठीक है, इस तरह से ये क्लोजियम को ऊपर देखो, ठीक है। ये आर्चेस है। डोम, डोम स्ट्रक्चर मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अंदर का है, डोम का व्यू है, ऊपर से कुछ आपका ऐसे बना हो रहेगा, ऐसे रहेगा, और इसके ऊपर कुछ और बना हो रहेगा, ठीक है। ये आपका होता था हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते थे हेमिस्फेयर, मतलब जाता है स्फीयर का आधा, ठीक है। तो रोमन आर्किटेक्चर रिवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज द कंक्रीट रिवोल्यूशन। अभी के टाइम में नॉट पार्थेनॉन, यहीं पे सबको जो है कंफ्यूज होता है, गलत भी करता है। पैंथियन बोलते हैं ना इसको, स्पेलिंग क्या है, पैंथिनॉन तो नहीं है, पैंथियन बोलते हैं इसको शायद, एक सेकंड, पैंथियन दो में, यस, पैंथियन, स्पेलिंग देख लो आप सब, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पैंथियन, नॉट पार्थेनॉन, इज पैंथियन, रोमन पैंथियन डोम, ठीक है, ये याद रखना, यस, पैंथियन। रोमन आर्किटेक्चर रिवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज द कंक्रीट रिवोल्यूशन। तो स्पेशली जो है इस टाइम में कंक्रीट का जो है स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट हुआ था, कंक्रीट को जो एज अ मटेरियल जो है लोग यूज करने लगे, ठीक है। तो कंक्रीट मीन्स ऐसा मत समझना अभी के टाइम में आप जो कंक्रीट का यूज कर रहे हो मार्केट में, मार्केट से आगे फिर आपका जो बिल्डिंग बन रहा है उसमें, उस टाइप का कंक्रीट, उस टाइम में कुछ अलग टाइप ऑफ कंक्रीट मिलता था, बट सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो काफी था, ठीक है, एक सॉलिड और एक हार्ड, ये दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है वो काफी होता था, उस टाइप ऑफ कंक्रीट का रिवोल्यूशन, या फिर कंक्रीट जो बनते थे उस टाइम। कंक्रीट वाज द वाइडली यूज्ड इन रोमन आर्किटेक्चर, concrete is widely used in the Roman architecture of the previously little used architecture forms of the arch, vault, dome. For the first time in history, their potential was fully utilized in the construction of wide range of civil engineering structure, public buildings, and military facilities. This included amphitheaters, aqueducts, baths, bridges, domes, harbors, and temples. ठीक है। तो जो आपका स्ट्रक्चर्स है, जो आपका मतलब कि रोमन पीरियड में हमें देखने को मिलता है, दैट इज द कंक्रीट वाज वाइडली यूज, पहले तो पूरा का पूरा सब जगह पे, किसमें, स्पेशली इन द आपका जो है आर्किटेक्चर स्टाइल्स में, कौन से, आर्च बनाने में, वॉल्ट बनाने में, ठीक है। लाइमस्टोन बेसिकली नहीं बोलूंगा मैं डायरेक्टली,
कुछ अलग टाइप ऑफ स्टोन्स होता था, ठीक है, जिसको यूज करके वो लोग कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते थे किसी और के साथ मिक्स करके, ठीक है। दो अलग अलग मिक्सचर होता है तभी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता था। ऐसा है कि नहीं सिंगल कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी मटेरियल ले लो और बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा, मैंने भी इतना ज्यादा डीपली रिसर्च नहीं किया कि कंक्रीट स्ट्रक्चर ओल्ड आर्किटेक्चर में कैसे बनता था, ठीक है। बट कंक्रीट का मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सॉलिड एंड हार्ड, जो कभी टूट नहीं सकता, ज्यादातर परमानेंट स्ट्रक्चर्स। तो बात कर रहे थे हम जो कि चीजों का वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, डोम स्ट्रक्चर। तो वॉल स्ट्रक्चर क्या है? वॉल स्ट्रक्चर वो है जो कि हाँ होता है ऐसे होता है। मैं पहले पूरा बता देता हूँ फिर आप जो है क्वेश्चन करने के करके। फिर वॉल स्ट्रक्चर जो होता है आपका, जैसे आपका जो ये डोम है, ठीक है, ये डोम का जो इंटीरियर है, का जो आपका अंदर से जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको पता लग रहा होगा, फिर भी बता देता हूँ, ये आपका एक आर्च है, ये आपका एक आर्च है, ठीक है। इस टाइप के नंबर ऑफ आर्चेस को लेकर के ये बना है पर्टिकुलरली डोम का इंटीरियर। और जब इस तरह से बहुत सारे आर्च का यूज करके, जैसे कि एक आर्च भी हो सकता है, फोर आर्चेस भी हो सकता है, चारों तरफ से इस टाइप के स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अंदर से इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखे होंगे, लाइक इस टाइप के आर्चेस, ऐसे ऐसे लाइक दिस, अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इस टाइप के जब आर्च हो जाता है, अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है हमें, जो कि एक आर्च इधर से इधर, इधर से इधर जो इंटरकनेक्टेड करते हैं, तब इस टाइप का आर्चेस में जो ये पर्टिकुलरली अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है ऐसा बनता है, जब मतलब कोई भी रूफिंग स्ट्रक्चर, कोई भी सीलिंग स्ट्रक्चर जब हम आर्चेस का यूज करके बनाते हैं और वो कुछ इस टाइप का जो है कर्विकल फॉर्म लेता है, तब उस स्ट्रक्चर को हम वॉल स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं बार बार यही चीज बोलता हूं सबको कि कोई भी रूफिंग सिस्टम, रूफिंग स्टाइल, रूफिंग स्ट्रक्चर जब हम आर्च का यूज करके बनाते हैं, ठीक है, तब हम जो है उसमें जो अंदर से देख पाते हैं सिस्टम का, जो हम अंदर से जो उसको स्ट्रक्चर को फील कर पाते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्ट स्ट्रक्चर, वॉल्ट रूफिंग, ठीक है। उसी को डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, अपने पढ़ेंगे अभी आगे हम आर्किटेक्चर वोकेबलरी में। एक कोई एक अगर आर्च हुआ तो कैसे बोले, क्या बोलेंगे हम उसको, दो आर्च हुआ तो क्या बोलेंगे हम उसको, ठीक है। इन सब चीजों को हम जो डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, बाकी कंक्रीट के रिलेटेड जो भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आप जो जगमोहन सर के क्लास होते हैं उसमें जो वो पढ़ाते हैं, दैट इज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप उसमें जो है कर सकते हो, उसमें जो पूछ सकते हो। ये जो होल है दोनों में वो लाइटिंग पर्पस के लिए है ना, हाँ, ठीक है, नेचुरल लाइट्स इसमें एंट्री देने के लिए। अभी के टाइम में ये होल नहीं है, उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। डोम के ऊपर जो है, मतलब कि क्योंकि एक होता है ना कि होल्स हर वक्त खुला नहीं है, लाइटिंग पर्पस के लिए ऑन है। यहाँ पे अभी के टाइम में मटेरियल का यूज करके उसको जो है कवर कर दिया गया है, बट लाइट पास होने दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइट पास होने नहीं दिया जाएगा, लाइट पास होने दिया जाता है, बट आपका जो है कवर कर दिया गया ताकि वाटर रेनी सीजन में वाटर वगैरह ना आए, इन सब चीजों का, और भी बाकी ये ना प्रॉब्लम ना हो। अब जो बात कर रहे थे हम, दैट इज द, इस टाइम में रोमन पीरियड में सिविल इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने। सिविल इंजीनियरिंग वर्ड का यूज यहाँ पे मतलब करना नहीं चाहिए था, तो बोल रहे थे मैसिव जो है पब्लिक बिल्डिंग्स, मिलिट्री फैसिलिटीज, इंक्लूड एम्फीथिएटर्स, एक्वेडक्ट, बाथिंग एरियाज, ब्रिजेस, डोम्स, हार्बर्स एंड टेम्पल्स, ठीक है। तो इन सारे जो है स्ट्रक्चर्स का उस टाइम में ह्यूज जो ग्रोथ हुआ, ह्यूज डेवलप हुआ, ठीक है। उस टाइम में जो है इन सब चीजों को जो है आपका बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। एक्विडक्ट्स, उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर जैसे कि हम बोल रहे थे, दैट इज द बाथिंग एरिया, ब्रिजेस, ब्रिजेस का भी, ब्रिजेस में जो आपका पहला बात आता है एक्विडक्ट वाला, एक्विडक्ट का नाम बहुत आता है इसमें। एक्वी ब्रिज, नॉर्मली ब्रिज में जो होता है, एक तो आपका वो वाले ब्रिज का ये हुआ जिसमें कि इस टाइप का जो है एक्विडक्ट स्ट्रक्चर होता था और ऊपर में जो है ब्रिजेस बनते थे। इस टाइम में
और नॉर्मल एक्विडेक्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कोलोनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो उसको, बहुत सारे एक साथ जो है कॉलम्स का यूज करके, ठीक है। तो ये सब मतलब कि जो है स्ट्रक्चर का उस टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो विश्वजीत मेरे को पता नहीं है डेविल साई के बारे में। डेविल साई पर्टिकुलरली किसी ये को थोड़ी बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब वर्जन है डेविल साई, डेविल साई पता ना मेरे को, बाद में आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। अभी हम पर्टिकुलरली इस पे फोकस करेंगे सिलेबस पे। तो गोथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। गोथिक आर्किटेक्चर अब आता है, ये आपका हमने लास्ट देख लिया, दैट इज द रोमन आर्किटेक्चर। रोमन आर्किटेक्चर के बाद जो है रेनेसांस एक को आया था, जो कि थोड़ा दिन तक चला, और उनने जो है वही सेम जो है मटेरियल्स को, सेम जो है एलिमेंट्स को जो है इन्फ्लुएंस होकर उनको यूज किया अपने टाइम में। और फिर बाद में जो है उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नहीं हो, कंटिन्यू हो तो रहा था, उसके बीच पे हमारा एक न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल का फॉर्म हो गया, दैट इज गोथिक। लोग यहाँ के बहुत ज्यादा डेकोरेशन में विश्वास रखते थे, ठीक है। बिल्डिंग्स को जो है ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, बिल्डिंग्स को ऐसे स्ट्रक्चर में बना के सिर्फ नहीं छोड़ सकते हैं, हमें डेकोरेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हमें बिल्डिंग को सजाना है और बिल्डिंग को अच्छे बनाने हैं और भी देखने में, ठीक है। सो गोथिक आर्किटेक्चर इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द लेट मिडिवल पीरियड, टाइम पीरियड 1250 से लेकर 1500, 1250 टू 1500, ये सीई का बात हो रहा है, कॉमन एरा, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ द पॉइंटेड आर्च, देयर आर अदर फीचर्स कॉमन टू द गोथिक आर्किटेक्चर, द रीफ वॉल्ट, buttresses, flying buttresses, large windows, grouped, ठीक है, tracery, rose windows, towers, spires, pinnacles, ornate facades, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे आपका जो है डिफरेंट 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 चीजें हैं। ज्यादातर चीजों को हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो आपका जो है आर्किटेक्चर वोकेबलरी में करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है इसमें जानकारी देना चाहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पता नहीं चलेगा, अभी आपको थोड़ा सा जानकारी ले लो, बाकी हम जो इसको बाद में कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या क्या होता है, एक बार मैं रेस करता हूँ पहले से। पहला बात तो ये कि गोथिक आर्किटेक्चर में लोग पॉइंटेड आर्च, ठीक है, यूज करने लगे। पॉइंटेड आर्च कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंटेड आर्च, जिसमें एक पॉइंट में जाके ये मिक्स हो रहा है, ठीक है, ये है पॉइंटेड आर्च। और जो आपका नॉर्मल आर्चेस वगैरह होता था, वो पहले के टाइम में नॉर्मल यूज होता, वो कुछ राउंडेड आर्च होते थे, ठीक है, या फिर सेमी सर्कुलर आर्च बोलते हैं उसको। तो पॉइंटेड आर्च का यूज तो पहले गोथिक आर्किटेक्चर वालों ने, गोथिक सिविलाइजेशन के लोग जो है, गोथिक मतलब वहां के जो पीपल्स जो लोग यूज करते थे गोथिक को, वहां के जो लोग उन्होंने ये किया, ठीक है, पॉइंटेड आर्च का। फिर उसके बाद जो आया, देयर आर अदर फीचर्स कॉमन टू द गोथिक आर्किटेक्चर, रीप वॉल्ट। जब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि ये एक रीब्स के साथ साथ इसको जो है लोड दिया जाता है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो रीब्स है, ठीक है। जब इस टाइप के स्ट्रक्चर में इस टाइप के रीब्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, तब उस टाइप को, ये एक वॉल्ट स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है, इसको नॉर्मली हम वॉल्ट तो कहेंगे ही, बट जब इस टाइप के रीब्स का यूज करके इसको कवर भी किया जाता है, उसको बोलेंगे हम रीब वॉल्ट, बस। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट वन इज बटरेस। बटरेस क्या होता है, आप देख पा रहे हो, ये है आपका रेम्स कैथेड्रल, बहुत फेमस है। इसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, ठीक है, जो कि बिल्डिंग से थोड़ा बाहर बन के बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये पर्टिकुलरली इस बिल्डिंग का जो लोड है उसको जो है ट्रांसफर करने के लिए जो है वो इस टाइप के
स्ट्रक्चर का यूज करते थे जो कि बाहर होता था और जो डायरेक्टली लोड ट्रांसफर करता था बिल्डिंग के नीचे, ठीक है, मतलब कि आपका जो ग्राउंड लेवल पे, और इसको कहते हैं हम लोग बटरेसेस। इसको बटरेसेस कहते हैं, पर्टिकुलरली इसको, ये जो लंबा स्ट्रक्चर होता था बटरेसेस, ठीक है। अब सेकेंड वन कहाँ गया है, फ्लाइंग बटरेसेस। फ्लाइंग मीन्स ये वाला। तो जो फ्लाइंग बटरेसेस मीन्स कौन से, जो इस पर्टिकुलर बटरेस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों सेम काम ही कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ ही है, ठीक है। बट जो आपको काम है, क्या काम है, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है ये इसका लोड को ट्रांसफर करना इन द ग्राउंड। और फ्लाइंग बटरेसेस जो है वो फ्लाइंग मतलब एक हवा में है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, बट यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, लार्ज विंडोज। यस ऑफ कोर्स, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े लार्ज विंडोज का यूज किया गया है बिल्डिंग में, ठीक है, ताकि नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से आए। ऑफन ग्रुप्ड और हैव ट्रेसरी मींस वही आपका ट्रेसरी विंडोज बोला जाता है, जिसमें कि डिजाइन रहता है, जिसमें कि इस टाइप का स्टोन का कर्विंग करके आप देख सकते हो बनाया गया है जो ये डिजाइन, तो ये ट्रेसरी विंडोज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रोज विंडोज, रोज का स्ट्रक्चर हो गया। टावर्स, बड़े बड़े ये टावर्स। स्पायर्स, स्पायर्स में ये वाले स्ट्रक्चर्स। पिनाकल्स, पिनाकल्स मीन्स आपका कहीं पे है क्या, दिखाता हूँ, छोटे छोटे, मतलब कि आपका जैसे साइड से उठा हुआ स्ट्रक्चर्स है वो, लेकिन रेम्स कैथेड्रल में उतना दिखता नहीं है, छोटा सा हमें साइड में दिख रहा है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, इसको भी पिनाकल बोल सकते हैं, इसमें भी हो सकता है, उधर भी हो, जो कि छोटा सा मतलब कहीं पे अगर समझ लो कि कोई ट्रायंगुलर ऐसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा, यहाँ पे एक पिनाकल उठ गया, फिर इधर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक पिनाकल बना दिया, तो पिनाकल स्ट्रक्चर्स होते थे। और जो ओर्नेट फसाड, इसमें सबसे ज्यादा जो है ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल फसाड ट्रीटमेंट जो आपका ऑर्नामेंटल होना चाहिए, मतलब एक जो आपका बिल्डिंग के अंदर जो है मतलब डिजाइन जो होता है वो उसमें फूल वगैरह बना हुआ रहेगा, उसमें जो आपका लीव्स का कोई ये रहेगा, ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी उसमें। Gothic architecture is the type of style in architecture that flourished during the high and late medieval period. It developed from the Romanesque architecture and was replaced by the Renaissance architecture. ठीक है, तो रोमन आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है एंड रिप्लेस किया किसको, रेनेसांस को। रेनेसांस जो सोच रहे थे उससे पहले ग्रीक ने, गोथिक ने सोच लिया और बना दिया, ठीक है, बस इतना ही। गोथिक ने बना दिया बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल चीजें, बहुत ज्यादा डेवलप डेकोरेशन वाला चीजें। अब धीरे धीरे आगे हम जब बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएगा, जो हम इतना ऑर्नामेंटल, जो हम इतना जो है डिटेल में चीज कर रहे थे, ठीक है। अब लोग धीरे धीरे जो है अपने फिर वही ओल्ड फॉर्म में आने लगे। ओल्ड मतलब कि उतना ज्यादा नहीं कर सकते, उतना ज्यादा, फिर भी बोरोक्को में थोड़ा थोड़ा हुआ था, बोरोक्को में थोड़ा नहीं ज्यादा ही हुआ था। आप लोगों ने बोरोक्को आर्किटेक्चर का अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी जो आने वाला है, अभी जो आ गया आपके सामने बोरोक्को आर्किटेक्चर, जो कि इटली में जो है शुरुआत हुआ था, बिगिन हुआ था। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंट, क्या नाम उसका, सेंट पॉल्स आई थिंक, सेंट पीटर्स कैथेड्रल्स आपका इन द ये वर्टिकन सिटी, ठीक है। वर्टिकन सिटी में जो आपका कैथेड्रल है, या फिर आपका जो भी पूरा का पूरा वर्टिकन सिटी है, उसमें मेनली कैथेड्रल्स इन द बारोक आर्किटेक्चर स्टाइल। सेंट पीटर्स बेसिलिका, हाँ वही बेसिलिका, स्पेशली जो बड़े बड़े कैथेड्रल्स होते थे या फिर उनके कुछ अलग फॉर्मेशन होते थे, बेसिलिका जिसको बुलाया जाता, बट वो एक कैथेड्रल है, चर्च टाइप का कैथेड्रल है, जहाँ पे क्रिश्चियंस के प्रैक्टिस से होते, क्रिश्चियन रिलीजन के, ठीक है। बट उसको बोलते हैं ये असली नाम उसका सेंट पीटर्स बेसिलिका है, ठीक है। तो Baroque architecture is the building style of the Baroque era, began in the late 16th century Italy, which took the Roman vocal time period। देखो टाइम पीरियड जल्द फोकस करो, 16th century, हम आगे आगे तक जो पढ़ रहे थे इन द गोथिक, गोथिक में कितना पढ़े, 1250 तो लेकर के 15 खत्म हो गया, अब शुरू हो रहा है 16th सेंचुरी, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, अब आगे बढ़ते ही हमें क्या मिल गया, एक न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल, रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल मिल गया, ठीक है। जिसमें कि जो चर्चेस होते थे कैथोलिक, उसमें जो है थियोरेटिकल जो फैशन है, ऑफन एक्सप्रेस द विक्ट्री ऑफ कैथोलिक चर्च एंड द एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट, ठीक है।
तो स्पेशली जो वहाँ पे चर्चेस वगैरह में, कैथेड्रल्स वगैरह में सबसे ज्यादा जो आपका ये पर्टिकुलरली बुरुक आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और बुरुक को जो यूज करता है वोकेबुलरी मीन जो वो एलिमेंट्स वगैरह वो रोमन से लेता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा बहुत कम ग्रीक से लेता है, और बाकी जो रेनेसांस से भी लेता है थोड़ा मोड़ा, लिखा भी हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, रोमन वोकेबुलरी ऑफ रेनेसांस आर्किटेक्चर, ठीक है। रेनेसांस आर्किटेक्चर ने जो रोमन वोकेबुलरी का यूज किया था, रोमन स्टाइल का, उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है। और बोरोको एरा में जो आपका आर्किटेक्चर स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल था और बहुत ही ज्यादा एक यूनिक, मतलब कि मैं बस फोकस करूंगा तो इन्हीं चीजों के ऊपर करूंगा, ऐसे उनका जो है सेटअप, माइंड सेटअप था, ठीक है, माइंड सेटअप था। दैट्स वाई जो है वो जितने भी एलिमेंट्स का यूज किए वो वेरी फेयरली यूज हुआ है अपने बिल्डिंग में, ठीक है, वेरी मतलब कि जो वो स्मूथली आप बोल सकते हो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसमें कोई डेकोरेशन उतना ज्यादा ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा दिखना भी नहीं हम चाह रहे हैं कि जो कि हमारा फालतू का उसमें वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम बेसिकली था उस टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम था, वेस्टेज ऑफ आप बोल सकते हो वर्कर्स के जो है मेहनत भी होता है उसमें सारा बनाने में, ठीक है। तो उन सब चीजों में जो हमें इतना खटना नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपका जो है डिजाइन्स नहीं होगा बाद में, डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं बनेगा, वो भी बनते थे, ठीक है, बट एक हद तक, एक आपका जो है आपका एक पर्टिकुलरली एक सीमा तक बनता था, ठीक है। स्पेशली बोरोको के हम ज्यादातर जो जानते हैं स्पेशली हम जानते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल्स देख ही, आपको पता है चार्चेस इन गोवा जो है ये पर्श जो हमारे इंडिया में आए थे पर्शियंस, ठीक है, उस टाइम में जो है बनाया था उन्होंने, जो स्पेशली गोवा में उन्होंने जो अपना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था, ठीक है, और जो है वहाँ पे उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए ये सब बनाया था, तो वो सारे जो है आपका गोवा में चर्चेस ऑलरेडी आपको पता है कि हेरिटेज साइट में भी जो है ये इंक्लूडेड है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स अगर बताऊं मैं तो अब बर्च डी कैस्टाइल माल्टा, बेसिलिका डी सुपरजा, ठीक है, और कैथेड्रल मेट्रोपॉलिटाना, ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, बारोक आर्किटेक्चर एरा से। तो अब आपको कंफ्यूजन जो न्यू बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, आपको कंफ्यूजन सर तो ये हमें दिख रहा है कि सब जगहों पे जो है एक ही सेम टाइप ऑफ जो है एलिमेंट का जब पहले यूज होता है वही यूज हो रहा है। बात ऐसा है कि सबको ही सबसे इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आप भी अगर कभी भी आर्किटेक्चर फील्ड में आते हो आप भी डिजाइन जो बनाओगे कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस लोगे, या फिर आप जो है जो भी काम करते हो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। इसीलिए जो है अभी जो पुराने टाइम में जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो भी जो है एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, जो पहले आया फर्स्ट सेंचुरी के आसपास वो इन्फ्लुएंस किया, जो उसके बाद जो 400-500 साल तक जो आया, ठीक है, मतलब कि 1000 के आसपास जो आया, उसके बाद फिर 1250 मिडिवल पीरियड को फिर वो दूसरा वाला इन्फ्लुएंस किया, तीसरा वाला जो 16 सेंचुरी वाले को इन्फ्लुएंस किया, इस तरह से जो इन्फ्लुएंसिंग आर्किटेक्चर स्टाइल अभी तक जो हमारे टाइम में चलते रहता है, ठीक है। और हम फिर से जो ओल्ड की तरफ ही बढ़ रहे थे धीरे धीरे, ओके। अगेन नाउ it is the time of the neoclassical architecture, ठीक है। Neoclassical architecture is an architecture style produced through the neoclassical movement that began in the mid 18th century, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी में हुआ था। इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इट इज द स्टाइल मेनली ड्राइव फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, द विट्रूवियन प्रिंसिपल एंड द आर्किटेक्चर वाज ऑफ इटालियन आर्किटेक्ट एंड्रिया पलादियो, ठीक है। तो अब हम जो है ज्यादा डेकोरेटिव पार्ट में नहीं जा रहे हैं, टाइम पीरियड आ गया जिस टाइम में हमारे मॉडर्न आर्किटेक्ट का जन्म हुआ था और वो अपना वर्क स्टार्ट कर दिए थे, उसमें से मैज भेंडर हुई, वाल्टर ग्रोफियस, इन सब का आप नाम जो है सुनते हो, ठीक है। तो ये सारे जो आर्किटेक्ट्स थे, ये सारे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल को जो फॉलो करते थे, ये चाहते थे कि ज्यादा बिल्डिंग में जो हमें डिजाइन ना देना पड़े, ठीक है, बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो, सिक्योर हो, लेकिन जो है हर तरफ से वो अच्छा हो बिल्डिंग, ठीक है। और इसीलिए जो आपका बिल्डिंग जो बनाया जाता था, बिल्डिंग जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता था, उन सब में सिमेट्री, उसके साथ साथ जो उनका मतलब विट्रूवियन प्रिंसिपल एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही बता देते हैं, इसी में सब कुछ आ जाएगा। नाम था विट्रूवियन। मेरे को कमेंट में फटाफट जो है 3 प्रिंसिपल्स बता दो जो जिसको पता है।
विट्रूवियन प्रिंसिपल्स के 3 मेन टर्म्स, स्ट्रेंथ, यूटिलिटी एंड ब्यूटी। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका यस, ओके, वेरी गुड। तो ये आपका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसमें जो विट्रूवियन प्रिंसिपल है, इसमें 3 चीजों को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता। पता नहीं वो चला गया फिर बंद ही हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथ एक आपका पहला, ठीक है, जिसमें कि आपका पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग का जो आपका स्ट्रेंथिंग, नए वाले सारे हैं ना, क्योंकि पुराने वाले तो पढ़ चुके हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका विट्रूवियन प्रिंसिपल स्ट्रेंथ जो है, इसमें आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए था, ठीक है, उनके हिसाब से। मतलब वो ये 3 बता दिए थे कि स्ट्रेंथ, यूटिलिटी और आपका जो आपका ब्यूटी, ठीक है। इन चीजों बताने के बाद ये बोलना चाह रहे थे कि कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये 3 थिंग्स, ये 3 जो आपका मेन चीज है, ये फॉलो होना चाहिए। स्ट्रेंथ होना चाहिए, वेरी हार्ड, वेरी डेवलप, वेरी क्या बोलते हैं उसको, आपका कोई भी नॉर्मली जो है गिरा नहीं सकता उसको, इस तरह से होना चाहिए। स्ट्रेंथ गेन होना चाहिए उसमें। और उसके बाद जो आपका सेकंड वन इज द यूटिलिटी, ठीक है। उसमें जितने भी हम जिस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर बिल्डिंग को बना रहे हैं, जिस पर्टिकुलर जो आपका सर्विसेज उसमें यूज कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर आप समझ लो यूटिलिटी में आपका जो है हमें लीड वहां पे जो है फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो आपका पर्पस है, वो पर्पस फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, और पर्पस के लिए उसी हिसाब से उस पर्पस पर्टिकुलर जो पर्पस के लिए हम बिल्डिंग को बनाए हैं, लाइक कोई म्यूजियम है, कोई हमने कॉलेज बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाया, कोई हमने टेम्पल बनाया, कोई हमने क्या ऑफिस बनाया, तो जो भी हमने पर्पस के लिए उसको बनाया हुआ है, उसके हिसाब से उसमें जो है यूटिलिटीज प्रोवाइडेड है, ताकि हम उसको फुलफिलमेंट कर सके उस बिल्डिंग का पर्पस को। यूटिलिटी मीन सर्विसेज होता है स्पेशली, जैसे कि पर्टिकुलरली जो हमने मतलब कि नॉर्मली फ्लोर्स, ठीक है, नॉर्मल फ्लोर्स आ गए, और उसके बाद जो आपके फ्लोर्स में सर्कुलेशन होता है बेसिकली, और उसके साथ साथ जैसे कि यूटिलिटी में तो अभी के टाइम में बताओ तो लिफ्ट को बोलते हैं हम लोग लिफ्ट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टेयर्स को। इन सब जो है चीजें यूटिलिटी एरिया मतलब कि यूजेस में आ जाते हैं, जो कि सर्विसेज होते हैं एक बिल्डिंग के। या फिर हम लोग अभी के टाइम में सर्विसेज बोलेंगे तो फायर फायर सिस्टम आपने देखा होगा, बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्लम्बिंग सिस्टम वाटर देने के लिए, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इन सब चीजों भी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उस टाइम में प्रोड्यूस हो गया था, तो उस टाइम में जो है मतलब धीरे धीरे जो इसका भी यूजेस हो गया था बिल्डिंग में यूज करना, मतलब इसका यूज होना। और द आर्किटेक्चर वर्क्स ऑफ इटालियन आर्किटेक्ट आंद्रियो पलादियो, तो आंद्रियो पलादियो थे, उनका वर्क भी बहुत ज्यादा जो है फेमस है, ठीक है। उनके वर्क भी जो हमें बहुत ज्यादा, उनके वर्क से इन्फ्लुएंस मिलता है, आप बोल सकते हो, ठीक है, हमें जानने को मिलता है न्यू क्लासिकल के बारे में। Neoclassical architecture highlights the wall rather than the chiaroscuro and maintains separate identities to each of the parts. तो बेसिकली जो न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर है, उसमें हम जो स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो वॉल में स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो उसमें इतना सिंपलिस्टिक वे में उसको बताया गया है, उसमें ह्यूज मैसिव स्ट्रक्चर को भी इतना सिंपलिस्टिक वे में जो है बनाया गया है, जिससे हमें एग्जांपल्स, जिससे हमें पता चलता है कि वो ज्यादा जो है डेकोरेशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे, वो ध्यान देना चाहते थे एक बिल्डिंग के पर्पस के ऊपर, बिल्डिंग के नीड के ऊपर, क्या नीड है और उसके हिसाब से बिल्डिंग बना रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से मटेरियल्स को भी यूज कर रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल कैथेड्रल ऑफ, इस पे विनियस एक्चुअली है ये, आप लोग प्लीज उसको अच्छे से लिख लेना अपने में। प्रादो म्यूजियम, ठीक है, और एल्टेस म्यूजियम, ज्यादातर म्यूजियम ही उस टाइम में बने थे उस आर्किटेक्चर स्टाइल न्यू क्लासिकल, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम मॉडर्न में आज खत्म करेंगे, ठीक है। अगला दिन जो है जो 3, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली इतना जल्दी पढ़ागे वो फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी फिर आप समझ नहीं पाओगे, तो अच्छे से बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है फिर कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। Modern architecture is a more modernist architecture was an architecture movement, architecture style which based on the new and innovative technologies of construction, particularly the use of glass, steel and reinforced concrete. न्यू क्लासिकल में हमने देखा लोग धीरे धीरे जो है सिंपलेस्ट वे के तरफ जा रहे थे, और हमारा 1800 साल 1800 के आसपास जो है 1800 के
आसपास जो है न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा यूजेस में दिखता है। उसके बाद जो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आते हैं, ठीक है। सॉरी। तो उसके बाद जो होता है इन मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या होता है कि आपको पता है कि धीरे धीरे जो है लोग डेवलप होने लग गए थे टेक्नोलॉजीज। धीरे धीरे लोग जो है अपने आप को डेवलप करने लगे थे टेक्नोलॉजीज में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में टेक्नोलॉजीज के साथ साथ मटेरियल्स में भी, ठीक है। और मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो गेम है, मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो मेन मॉडर्न आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं, जिसमें ये सारे मटेरियल्स का यूज हुआ है, कोई भी एक, कभी दो, उन्हीं को हम बोलेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये पर्टिकुलर बिल्डिंग किससे बना है ना, मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है। तो आपका जो मेनली पर्पस है, जो मैं बार बार यही बताता हूँ कि एक तो आपका लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोग को धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट किया था, ठीक है। और लोग जो है गांव से मतलब कि रूरल एरियाज से जो है टाउन एरियाज में ट्रांसफर हो रहे थे। टाउन एरियाज में आके जो है बिल्डिंग्स मतलब चाहिए हमें आप, क्योंकि लोगों को जो है रखना भी है। तो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग भी स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्काई स्केपर्स, ठीक है। स्टोरी की तरह समझो, ठीक है। क्योंकि हमें जो है जब लोग आए थे टाउन, रूरल से टाउन में, तो लोग एक प्लेन लैंड में इस तरह से मतलब रह रहे थे, बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक वे से। और ऊपर से अनहाइजेनिक सिर्फ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहा था, हमें रोड्स का प्रॉब्लम दे रहा था। इसीलिए जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनने लगे, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर के साथ साथ टाउन प्लानिंग भी स्टार्ट हुआ, जिसमें कि एक पूरा का पूरा सिटी का प्लान करके बनाया जाएगा, कहाँ पे कौन से लोग रहेंगे, कौन से लोग यहाँ पे रहेंगे, कौन से लोग वहां पे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो चीजों का जो फॉर्मेशन हुआ, ये कहाँ कब हुआ, मॉडर्न आर्किटेक्चर के टाइम में। और उसी टाइम में हमारे जो फादर्स हैं, फादर्स ऑफ आर्किटेक्चर फील्ड, लाइक Ludwig made Rohi, Lee Corbusier, Walter Gropius, Erich Mendelssohn, Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Treat Retrieval, Bruno Todd, Anna Jacobsen, Oscar Niemeyer, Albert Alto, इनके नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके बारे में अच्छे से जानना भी पड़ेगा, क्योंकि यही है हमारे सब कुछ, जिनके वजह से हम आज आर्किटेक्चर पढ़ाई कर रहे हैं। ये अगर नहीं होता आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं बनता, नॉर्मली बिल्डिंग बन जाता कुछ, ठीक है। और फिर क्या होता कि हमको पढ़ाई का भी मौका नहीं मिलता, आप लोगों को ऐसे एग्जाम देने का भी नहीं पड़ता। कितना खुशी हो रहा है ना, ठीक है। तो इनके वजह से जो है आर्किटेक्चर को एक अलग दर्जा मिला, आर्किटेक्चर को जो है इनके वजह से जो एक अलग पहचान मिला, आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे होता है, बिल्डिंग से भी बन सकता है। और इन्होंने जो है बहुत ज्यादा अपना एक जो होता है ना, एक हाईएस्ट रोल प्ले किया अपना, आर्किटेक्चर को जो है डेवलप करने के लिए, आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबने, ठीक है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो है यही सब 1800 के बाद जो है 1900 1900 तक जो है मॉडर्न मटेरियल से ये बन गए थे, तो वो सबसे जो है ये इस टाइप के बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एक तो आपका ये पहला नाम आता है, ये आपका जो है बना हुआ है, ये जूजनहैम म्यूजियम है। ये जूजनहैम म्यूजियम जो है ये आपका न्यूयॉर्क में है। और ये बनाया था किसने, प्लीज सब फटाफट एक बार नोट करवा दो, ठीक है। फटाफट एक बार मैसेज कर दो कि जूजनहैम म्यूजियम दो है, आपका न्यूयॉर्क वाला है, एक स्पेन बिल्बाओ वाला है। तो उन दोनों में जो है किसने किसने बनाया था, जिसने ये पहले बता दो, ये स्ट्रक्चर किसने बनाया, FLW। और जिसने म्यूजियम जो बिल्बाओ है वो बिल्बाओ वाला, स्पेन स्पेन वाला, फ्रैंक ओ गेरी, वेरी गुड। तो बिल्बाओ जो लगा है वो फ्रैंक वैन गेरी। और ये जो स्ट्रक्चर है FLW, FLW मींस फुल फॉर्म इज द फ्रैंक एल लॉयड, ठीक है। उनका नाम है एल लॉयड राइट, फ्रैंक लॉयड राइट उनका नाम है, ठीक है। और जो है उनका जो है फ्रैंक वो गहेड़ी, वो वेन गहेड़ी उनका नाम है, ठीक है। और वो अलग थे, वो जिन्होंने जिजनहम म्यूजियम जो है स्पेन में, जो उनका सेम नेम से कि जिजनहम म्यूजियम है, वो उन्होंने बनाया था। बट ये न्यूयॉर्क में, ठीक है। और स्ट्रक्चर मतलब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया मॉडर्न से, और ये स्ट्रक्चर बाउ हाउस,
ठीक है, पाव हाउस स्ट्रक्चर, ये माइस वेंडर रोही और वाल्टर ग्रोफियस दोनों ने मिलकर इसका जो डेवलपमेंट किया था। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर स्कूल में उस टाइम में आता था वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, और लोगों को इसका रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया। और ये डिजाइन कम आर्किटेक्चर स्कूल है, ठीक है, आर्ट फाइन आर्ट स्कूल। तो ये है आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सबको जो है आपको शुरू से मेसोपोटामियन से अब तक मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्लियर हुआ। न्यू स्टूडेंट्स, मॉडर्न तक हम आ गए, जो अभी भी चल रहा है। और भी आपका दो बाकी पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्पोररी, और ऊपर से और भी दो है। ठीक है, तो वो सारे जो हम एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है खत्म होगा। वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ इस टाइम में। कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे आई थिंक ज्वाइन हो या नहीं पता नहीं, अगर ज्वाइन हो तो सर्च कर सकते हो, रितेश नाम है मेरा। ठीक है, रितेश सर आप बोल सकते हो। तो मैं जो है आपको हिस्ट्री को और जनरल एप्टीट्यूड में जो आपका ये आर्किटेक्ट्स के बारे में है, और उसके साथ साथ जो आपका कलर थ्योरी है जो आपका नाटा में आता है, और उसके साथ साथ जो आपका दैट इज पेंटिंग्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में जो स्टडी है वो सब मैं कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए रह सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका जो है जानने का चीज हो, वो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम में डायरेक्टली। मेरे को क्वेश्चन दे सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हो और किसी कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू सचिन, थैंक यू। आज की क्लास जो है यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट डे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। शिवांगी बोलो। सर, रोमन आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड बता दीजिए। रोमन आर्किटेक्चर बेसिकली टाइम पीरियड जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो। ठीक है, आप नोट कर लो रोमन आर्किटेक्चर का मेन जो टाइम पीरियड है। हाँ, हेलो जयती, आप लिख रहे हो? फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के फोर्थ सेंचुरी तक। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, फर्स्ट सेंचुरी तक तो आपका वो था, दैट इज द ग्रीक था। उसके बाद फोर्थ सेंचुरी तक जो है आपका ये रोमन का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ से सेंचुरी। लेकर फोर्थ सेंचुरी तक। फर्स्ट पूरा का पूरा नहीं है, फर्स्ट में थोड़ा सा जो है आपका ये भी सर है, इसके ग्रीक बीच भी है। में। हाँ, थोड़ा सा ग्रीक में है, बट फर्स्ट सेंचुरी तक ही जो है आपका ये रोमन वाला ज्यादातर ये हुआ था। सर एक बार गॉथिक आर्किटेक्चर दिखा देते कौन ना। से कौन से? गॉथिक आर्किटेक्चर का। हाँ, गोथिक आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नो सर, उसका जो उसमें बिल्डिंग था ना, उसका नाम लिखना था। पैंथियन, नो ये ना, सर। देख लो आप। हाँ, ओके ओके, एक सेकंड। हाँ, गॉथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर में सर यस सर। हाँ, बताओ इसमें कौन सा? सर नीचे वाला एक्सटीरियर ऑफ। रेम्स कैथेड्रल। आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं ज्योति? सर स्टडी मटेरियल में नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, आप लिख लो, नाम लिख लो, रेम्स कैथेड्रल।
ओके यस सर। ठीक है। सर और दो का है ना, टाइम पीरियड बता दीजिए, वो मेसोपोटामियन और इजिप्टियन का, वो दोनों का नहीं। मेसोपोटामियन लिखा हुआ है, आप देखो वहाँ पे उसमें स्टडी मटेरियल में आई थिंक ऐड स्टडी हो सकता है। मटेरियल में बस ये दोनों नहीं है, बाकी सब हाँ है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। 10th वही मिलेनियम, तो नया 10th सेंचुरी बीसी से लेकर के 6th सेंचुरी बीसी तक। और ठीक है। इजिप्टियन इजिप्शियन आपका जो है 3000 बीसी, मतलब कि 3000 बीसी मतलब वही आपका क्या बोलूं मैं, 5th सेंचुरी। 5 ठीक सेंचुरी। है, सॉरी 5 सेंचुरी नहीं है, आपका टाइम पीरियड है 9th सेंचुरी के आसपास, 9th सेंचुरी बीसी। ठीक है, उसके यस। आसपास।